स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस कंजुगेशन और एंड में हम डिस्कस करेंगे हमारी नॉर्मल कंजुगेशन, जिसको हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी बोलते हैं और लीनियर कंजुगेशन भी बोलते हैं। इन दोनों में से बेटर कौन है, क्रॉस कंजुगेशन में से और लीनियर कंजुगेशन में से। ओके, तो हमारी नॉर्मल कंजुगेशन, जिसको हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी बोलते हैं, वो क्या होती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल एंड डबल, इसी टाइप से होती है। लेकिन हमारी क्रॉस कंजुगेशन एक स्पेशल टाइप की कंजुगेशन है। ये देखो, यहाँ पे जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। क्रॉस कंजुगेशन का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये है हमारा एक सिस्टम। इसमें देखो हमारे 3 पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन तीनों की तीनों हमारी एक टाइम पे इंटरेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, ये बॉन्ड इससे इंटरेक्ट करेगी और ये बॉन्ड इससे इंटरेक्ट करेगी, ये एक दूसरे से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकती ना। ठीक है, समझ गए? तो यही हमारी क्रॉस कंजुगेशन है। इसको पहचानने का नॉर्मल सा तरीका आप समझ लो। यहाँ पे देखो, एक ही डायरेक्शन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, या बोल सकते हो आप डिस्पर्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में भी डिस्पर्स हो रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इस डायरेक्शन में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक टाइप से क्रॉस टाइप का बन रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक हमारी कंजुगेशन, हमारी इंटरेक्शन इस साइड से भी हो सकती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और इस साइड से भी हो सकती है। ठीक है, और एक तरह से क्रॉस टाइप का बन जाता है, इसलिए हम इसको क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। ओके, समझ गए? इसको पहचानने का तरीका समझ गए। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन अ सिस्टम, और अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम्पल से। इन अ सिस्टम व्हेन 3 or more groups are present, ठीक है, in which 2 groups are not conjugated with each other, are not conjugated with each other, but yeah, although conjugated with third one, या थर्ड कॉमन ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आगे? क्रॉस कंजुगेशन बहुत इजी है। हमारे 2 ग्रुप्स हैं हमारे एक पूरे सिस्टम में। इस डेफिनेशन को मैं समझाती हूँ। इस पूरे सिस्टम में हमारे 3 ग्रुप्स हैं। मान लो वो 3 ग्रुप में से जो 2 हैं वो एक दूसरे से कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन वो दोनों, ईच ग्रुप इज कंजुगेटेड विद थर्ड कॉमन सिस्टम। ईच ग्रुप इज कंजुगेटेड विद थर्ड कॉमन सिस्टम, समझ रहे हो? उसमें से हर एक जो ग्रुप है वो थर्ड एक कॉमन सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है। और इसको पहचानने का मैंने नॉर्मल तरीका आपको बता दिया। अगर हमारी कंजुगेशन दोनों डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है, उसको हम क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। समझ के? डेफिनेशन आई तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। और एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको, ये है हमारा CH2 CH CH2। अब देखो, यहाँ पे भी हमारी 3 बाई बॉन्ड्स है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे सिस्टम में 3 पाई बॉन्ड्स है, उनमें से एक टाइम पे 2 पाई बॉन्ड ही इंटरेक्ट कर सकती है, थर्ड वाली नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे आपको इजीली समझ आ रहा है वैसे लिख लो आप। डेफिनेशन जरूरी नहीं है आपने यही लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो अगर आपको चीज कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, समझ के? यहाँ पे क्या है, हमारे 2 पाई बॉन्ड्स नॉट कंजुगेटेड विद ईच अदर बट ईच कंजुगेटेड विद थर्ड कॉमन सिस्टम। समझ गए? इसमें भी ऐसे हो रहा है, हमारी इस टाइप से होगी, ये देखो इस डायरेक्शन में हो रही है एक बार इंटरेक्शन, एक बार इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी इस तरह से क्रॉस बन रहा है, तो ये भी हमारी क्रॉस कंजुगेशन है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आपको CH2 इस टाइप से भी अगर लिखा हो OR, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना? कॉन्जुगेशन देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी कैसी कॉन्जुगेशन है? देखो, एक बार हमारे इस टाइप से इंटरेक्शन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और एक बार हमारे इस टाइप से इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्रॉस बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारी क्रॉस कंजुगेशन। समझ में आ गई आपको? नॉर्मल सी सिंपल सी बात है। डेफिनेशन आप इस टाइप से लिख लेना। समझने के लिए आप नॉर्मल सी बात समझो। सिर्फ अगर आपको एक ही डायरेक्शन में कंजुगेशन दिख रही हो तो वो हमारी नॉर्मल वाली कंजुगेशन होती है, जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है। लेकिन अगर आपको 2 डायरेक्शन में दिख रही हो, हमारी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है कंजुगेशन और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉमन सिस्टम के साथ ही, एक कॉमन ग्रुप के साथ दोनों डायरेक्शन में हमारी अगर कंजुगेशन हो सकती हो तो हम उसको क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। समझ के मेरी बात? और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे इसमें भी हमारी क्रॉस कंजुगेशन है। इसमें कैसे, आप देखो जरा ध्यान से।
ये देखो, अब हमारे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ इस डायरेक्शन में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हो गई हमारी क्रॉस कंजुगेशन, समझ गए। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस टाइप से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन हमारे इस टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे भी हमारी क्रॉस कंजुगेशन है, समझ गए। आई होप आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आया होगा। समझ गए। क्रॉस कंजुगेशन में आपने सिर्फ इतना देखना है कि हमारा एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जिसके साथ हमारी 2 पाई बॉन्ड्स इंटरेक्ट कर रही हो। ठीक है, एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए। अब हमारी क्रॉस कंजुगेशन एंड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में से कौन सी बेटर होती है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी एक्सटेंडेड कंजुगेशन बेटर होती है। क्यों? उसके 2 रीजंस है। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज उसमें ज्यादा होता है और हमारे सेकंड रीजन है रेजोनेंस भी उसमें ज्यादा होती है। कैसे? आपके एग्जांपल दूं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल अभी किया था, ये देखो, ये हमारे क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे 2 पाई सिस्टम्स हमारे एक कॉमन पाई सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी जो रेजोनेंस है वो एक बार या तो ऐसे हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है एक टाइम पे, क्योंकि हमारे क्रॉस कंजुगेशन में 2 ही बॉन्ड्स इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, या तो इस साइड से इंटरेक्शन हो सकती थी, मैंने बोला था आपको, या तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ओ नेगेटिव। लेकिन एक्सटेंडेड कंजुगेशन में देखो, मैं अगर एग्जांपल दूं आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, इसी को एक्सटेंडेड बना दो। देखो, ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो जाएगी। ठीक है, तीनों बॉन्ड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं। अब देखो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसे ही होगा। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे सिर्फ एक बन सकता था, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तीनों इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा लेना, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड गई है ना, तो यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या होगा, ओ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ये। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को कोई भी न्यूट्रल नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डिस्पर्शन ज्यादा होती है, क्योंकि देखो, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगी बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ही होगा, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्शन नहीं हुआ। ये किसका एग्जांपल है, हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन का, और ये हमारा क्रॉस कंजुगेशन का। ठीक है, तो लिख लो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हमारी बेटर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, और क्यों बेटर होती है, यहाँ पे रेजोनेंस भी ज्यादा होती है, देयर इज अ मोर रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस ज्यादा कैसी हुई, देखो, आप खुद ही दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे तीनों बॉन्ड्स इंटरेक्ट कर रही है तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। तीनों बॉन्ड इंटरेक्ट कर रही है, 3 बॉन्ड्स हैं और तीनों की तीनों इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स तो है, लेकिन उनमें से हमारे 2 बॉन्ड्स इंटरेक्ट कर रही है, एक टाइम पे थर्ड बॉन्ड तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रही है। ठीक है, समझ रहे हो, एक टाइम पे हमारा या तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है या तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, इसलिए हमारी रेजोनेंस इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसलिए हमारी एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस कंजुगेशन कुछ नहीं है, हमारी 2 पाई बॉन्ड्स एक दूसरे से कंजुगेशन में ना हो, लेकिन थर्ड कॉमन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, उसको हम क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। सिंपल है ये। अगर आप कभी भूल भी जाते हो, तो अगर आपको पहचानना हो इसमें से क्रॉस कौन सी है और एक्सटेंडेड कौन सी है, तो आपको डायरेक्शन मैंने बता दी है। अगर आपको कंजुगेशन इस टाइप में दिख जाए तो मतलब वो क्रॉस कंजुगेशन है, लेकिन अगर आपको कंजुगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस साइड से मिले तो समझ लो वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। समझ रहे हो मेरी बात? आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉटोमेरिज्म। ओके।